हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज से हमारे जिस सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, वो है आपके सामने कि 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए, उन सभी एग्ज़ामों के पेपरों का करेंगे सॉल्यूशन और उन पेपरों में राजस्थान जीके के जो जो क्वेश्चन आए, बदलते हुए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन आए, उन सभी क्वेश्चनों का हम करते हैं सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में आज का हमारा सेशन। और आज के हमारे सेशन में राजस्थान जीके से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर, वो कौन सा है? तो वो रहा आपके सामने, ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी कि जो फतेह सागर झील है वो आपके कहाँ स्थित है, ये बताइए। फतेह सागर झील, इसी फतेह सागर झील के कुछ अन्य नाम भी आप पढ़ते हैं कि सर ये जो फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील को आप पढ़ते हैं देबाली तालाब के रूप में भी, कि ये पहले किस नाम से जाना जाता था? देबाली तालाब। वैसे ये देबाली गांव में है। जब इसका पुनर्निर्माण हुआ तब इसका उद्घाटन एक अंग्रेज द्वारा किया गया था, ड्यूक ऑफ कन्नौट। तो कन्नौट बांध के नाम से भी आप जानते हैं। तो देबाली तालाब, कन्नौट बांध, फतेह सागर झील, ये जहां पर है वो है आपके कौन सा जिला? तो आप कहेंगे सर उदयपुर के अंदर। याद रखिएगा, ये जो फतेह सागर झील है, इसी फतेह सागर झील के किनारे याद रखिएगा क्या है? तो याद रखिएगा सहेलियों की बाड़ी। सर्वाधिक बार क्वेश्चन आया है। इसके किनारे है आपके सहेलियों की बाड़ी। और ये जो सहेलियों की बाड़ी है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा वो करवाया है आपके संग्राम सिंह सेकंड ने। संग्राम सिंह फर्स्ट तो सांगा है, यह है संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड द्वारा अपनी जो पुत्री है शकुंतला, उसके लिए कौन सी बाड़ी बनाई थी? सहेलियों की बाड़ी। अच्छा, इसके अलावा इसके किनारे महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है। और महाराणा प्रताप की ये जो प्रतिमा है, ये अष्ट धातु से निर्मित है। याद रखिएगा क्या है? अष्ट धातु से निर्मित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये जो फतेह सागर झील है, इसका जो प्रारंभिक निर्माण है, आजकल क्या है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभ निर्माण जो है वो तो किसने करवाया? तो याद रखिएगा मेवाड़ के जो महाराणा हैं, महाराणा जयसिंह द्वारा। प्रारंभिक निर्माण जो है वो महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। कब? याद रखिएगा 1688 ईस्वी के अंदर। और इसी का पुनर्निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाया है आपके महाराणा फतेह सिंह द्वारा। महाराणा फतेह सिंह द्वारा। और महाराणा फतेह सिंह द्वारा कब करवाया गया? याद रखिएगा 1888 ईस्वी में। तो यहाँ पर ये जो बात थी वो थी आपके फतेह सागर झील को लेकर। इसी फतेह सागर झील में आप जो अन्य बात पढ़ते हैं वो है कि सर यहाँ पर एक गार्डन है, नेहरू गार्डन। यहाँ पर एक वेधशाला भी है। याद रखिएगा कौन सी? शोर वेधशाला। और ये जो शोर वेधशाला है, याद रखेंगे ये किसकी तरस पर है? तो कैलिफोर्निया की तरस पर। कैलिफोर्निया की तरस पर यहाँ पर यह शोर वेधशाला स्थापित है। कहाँ पर? फतेह सागर झील, उदयपुर। तो ये सारी जो बातें हैं वो किसकी हुई? फतेह सागर झील की। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा आपके उदयपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बताइए, राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आपके सामने ऑप्शन है मरु राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, माउंट आबू और केवला देव। तो आप कहेंगे सर इनमें से, और वैसे भी राजस्थान का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर मरु राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नाम पे नहीं जाना है, नाम में जरूर राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये है क्या? तो याद रखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य या सबसे बड़ा सेंचुरी है ये। अभयारण्य कह सकते हैं या फिर
इसे आप क्या कह सकते हैं, सेंचुरी, याद रखिएगा। अच्छा, कितना बड़ा है, तो याद रखिएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपके कितना टोटली, तो याद रखिएगा 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा, मरु राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो विस्तार है वो कितने जिलों में है, तो याद रखिएगा इसका विस्तार आपको दिखाई देता है 2 जिलों में। एक तो है आपके जैसलमेर और एक आप याद रखिएगा बाड़मेर। ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये मरु राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा यहाँ पर गोडावण की सबसे बड़ी शरण स्थली है। किसकी है, गोडावण की सबसे बड़ी शरण स्थली, सबसे बड़ी शरण स्थली। तो गोडावण की तो सबसे बड़ी शरण स्थली है ही, इसके अलावा याद रखिएगा हमारे राजस्थान में जीवाश्मों की सबसे बड़ी शरण स्थली भी यही है, जीवाश्मों की शरण स्थली। इसीलिए आपको पूछा भी जाता है कि ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है निम्न में से इसका अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका अन्य नाम है नेशनल जीवाश्म पार्क। क्योंकि आप एक पार्क पढ़ते हैं, कौन सा, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, जो कि आकल गांव में है, वो आकल गांव इसी मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही फैला हुआ है। इसे आप डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसे और क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो आपके सामने यही है, जिसका नाम है मरु राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, लीजिए। मिलान करने वाला है और कूट के आधार पर मिलान करना है, लेकिन हम यहां पर पूरी डिटेल से देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से 4 लोक नृत्य दे रखे हैं और सामने 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, कूट के आधार पर बताना होता है। तो देखो, एक तरफ तो आपके सामने कौन सा है, घुड़ला नृत्य। आप कहेंगे सर घुड़ला नृत्य कह सकते हैं, घुड़ला उत्सव कह सकते हैं, और इसका संबंध निम्न में से जिससे है वो है आपके जोधपुर। या तो जोधपुर आ जाता है या फिर आ जाएगा आपके सामने किस रियासत से संबंधित रहा है, मारवाड़ रियासत से संबंधित। आप सब जानते ही हैं घुड़ला नृत्य किसकी याद में, मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था शातल देव। ठीक है, फिर है आपके सामने अग्नि नृत्य, और अग्नि नृत्य का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर बीकानेर, और बीकानेर में एक स्थान है कौन सा, कत्रियासर, याद रखिएगा। और बीकानेर कत्रियासर, और ये जो अग्नि नृत्य है याद रखिएगा कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, तो याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर है ढोल नृत्य। आप सब जानते हैं कि ढोल नृत्य जो है वो कहाँ का है, जालोर का है, याद रखिएगा। और इसी ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे, याद रखिएगा डॉक्टर जयनारायण व्यास को, डॉक्टर जयनारायण व्यास को, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बम, और बम नृत्य का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है, याद रखिएगा मेवात से, यहाँ पर दे रखा है भरतपुर। अच्छा, इसी बम नृत्य के साथ में गीत भी गाते हैं, कौन सा, रसिया, इसीलिए नाम हो जाएगा बम रसिया। तो एक तरफ जो 4 लोक नृत्य थे और सामने 4 क्षेत्रों से मिलान करने थे, तो ये रहे 4 नृत्य और ये रहे 4 क्षेत्र। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला देखिए, अगला है आपके सामने ये रहा, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान ही करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। हमें सॉल्यूशन करना है पूरा। देखिए, एक तरफ शहर दे रखे हैं और एक तरफ दे रखा है प्रसिद्धि का कारण, कि वो शहर क्यों प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है कि वो शहर क्यों प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, जालोर है और जैसलमेर है। और यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले प्रसिद्धि के कारण में 1 नंबर दे रखा है ग्रेनाइट शहर। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के किस शहर या किस जिले को ग्रेनाइट शहर या ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेनाइट शहर या ग्रेनाइट जो सिटी है वो जिला है आपके कौन सा, याद रखिएगा जालोर। कौन सा हो जाएगा, जालोर। फिर है आपके सामने दुर्गों और हवेलियों का शहर, दुर्गों का हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, या फिर एक नाम और लिख लीजिए गलियों का शहर।
और एक वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है, पंखों की नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर हवेलियों का शहर कह दीजिए, दुर्गों का शहर कह दीजिए, गलियों का शहर कह दीजिए, या पंखों की नगरी कह दीजिए। ये जिस शहर को कहा गया है वो है जैसलमेर। वो कौन सा शहर है, याद रखिएगा, जैसलमेर। इधर है आपके स्वर्णिम द्वीपों का शहर। तो स्वर्णिम द्वीपों का शहर, या फिर इसे आप कह देते हैं शो द्वीपों का शहर। और हमारे राजस्थान में शो द्वीपों का शहर, सो टापों का शहर जिसे आप कहते हैं, वो जिला है कौन सा, बांसवाड़ा। फिर आपके सामने वस्त्र या परिधानों का शहर। आप सब जानते हैं कि वस्त्र नगरी, परिधानों का शहर, या फिर इसे कहते हैं सिटी ऑफ गारमेंट। ऐसे भी पूछा गया है कि सिटी ऑफ गारमेंट के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा आपके सामने क्या, भीलवाड़ा। जालोर का बता ही दिया आपको, ग्रेनाइट, और जैसलमेर आपके सामने ये। तो आजकल इस हिसाब से भी ये क्वेश्चन बनने लगे हैं, जहां एक तरफ शहर आ जाता है और एक तरफ कि वो शहर क्यों प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि का कारण, इस प्रकार से। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन लीजिए। ये एक बार फिर आपके सूची फर्स्ट का सूची के साथ मिलान करने वाला आया है। इसमें क्या क्या मिलान करने वाले हैं, तो देखिए इसमें है आपके सामने, एक तरफ राजस्थान में दुर्गों के नाम दे रखे हैं, और एक तरफ जो है वो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा दुर्ग जो है वो राजस्थान के अंदर कौन से जिले में है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है आपके जूनागढ़। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो जूनागढ़ दुर्ग है वो है आपके कहां पर, याद रखिएगा, बीकानेर। बीकानेर के एक शासक हैं जिनका नाम है महाराजा राय सिंह। उन्होंने ही ये जूनागढ़ दुर्ग बनाया था। एक आप हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन अक्सर देखते हैं कि निम्न में से किस शासक को जूनागढ़ की जागीर मिली है। लेकिन वो जूनागढ़ ये जूनागढ़ नहीं है, वो जूनागढ़ गुजरात वाला है। वो भी किसे मिली है, महाराजा राय सिंह को, याद रखना। तो जूनागढ़ दुर्ग आपके कहां पर है, बीकानेर। और जूनागढ़ दुर्ग जिसे आप पढ़ते हैं जमीन का जेवर, जिसे प्राचीन नाम के रूप में आप पढ़ते हैं बीकाजी की टेकरी। ठीक है, फिर है आपके सामने घाघरोण दुर्ग। घाघरोण दुर्ग हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो कि वर्तमान के अंदर चर्चा में भी है, क्योंकि इसके अंदर जो बना हुआ है ना, खिंची महल वगैरह और भैरव पोल, उनको विकसित किया जा रहा है पर्यटन की दृष्टि से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण सा होता है, कौन सा, वर्तमान की दृष्टि से घाघरोण दुर्ग भी। अगला है आपके जयगढ़ दुर्ग। ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके जयपुर के अंदर। अब यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मिलान करेंगे तो यहां पर आपको आमेर करना होगा। ठीक है, और जयगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध क्वेश्चन याद रखिएगा, ये किस पहाड़ी पर है, तो ईगल की पहाड़ी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपके सामने दे रखा है कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग जो हमारे राजस्थान का एकमात्र है अजय दुर्ग, कहां पर है, तो आप कहेंगे सर भरतपुर के अंदर। बस एक तरफ 4 दुर्गों के नाम और सामने जिलों के नाम, और पूछा गया था मिलान करो। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए कि केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में है, कौन से जिले के अंदर है केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आप कहेंगे सर जिसे कभी पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, इसे ही कभी क्या कहा गया था, पक्षी अभयारण्य। क्योंकि केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय जो उद्यान है या केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है, कहाँ पर है ये, भरतपुर के अंदर, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये वैसे प्रसिद्ध तो है आपके साइबेरियन सारस सेतु, साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी 2 बातें बेहद खास है। कौन कौन सी, एक तो याद रखिएगा केवलादेव जो गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, इसे 1981 के अंदर तो किस में शामिल किया गया है, याद रखिएगा रामसर साइट में। किस में शामिल किया गया है, रामसर साइट में। और 1985 जो है किस में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में। यूनेस्को द्वारा किस में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर के अंदर। क्योंकि केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली और शरण स्थली कह सकते हैं। पक्षियों की सबसे बड़ी
प्रजनन स्थली भी इधर है और आप इसे शरण स्थली के रूप में भी देखते हैं। तो एक ही बात है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि भरतपुर। ठीक है, चलिए आगे। अगला है आपके सामने और वो दे रखा है आपके कि हर्षद माता जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। हर्षद माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। हर्षद माता का मंदिर पुष्कर के अंदर है, माउंट आबू में है, सालासर में है, या आभानेरी के अंदर है। तो आप कहेंगे सर हर्षद माता का जो मंदिर है, सबसे पहले तो ये मंदिर है आपके प्रतिहार कालीन, याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर है। और ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आभानेरी में। आभानेरी नाम आपने जरूर सुना होगा। आभानेरी दोशा के अंदर यहाँ पर क्या बनी हुई है, तो आप कहेंगे सर प्रसिद्ध चांद बावड़ी, याद रखिएगा। और यहीं पर उत्सव आता है, कौन सा, आभानेरी उत्सव, ये पूछा भी गया है। आभानेरी उत्सव मनाया जाता है आभानेरी दोशा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है रणथंबोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। रणथंबोर जो दुर्ग है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने बाड़मेर है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, अजमेर है। तो आप कहेंगे सर ये जो रणथंबोर दुर्ग है ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर के अंदर, याद रखिएगा सवाई माधोपुर के अंदर। ये जो रणथंबोर दुर्ग है, याद रखिएगा इस रणथंबोर दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन है। कौन कौन से प्रसिद्ध कथन हैं, तो देखिए एक तो कथन आप ये सुनते हैं कि रणथंबोर जो दुर्ग है, एक तो काफी बार आया भी है, वो है अबुल फजल का। अबुल फजल ये कहते हैं कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। बख्तरबंद बताया था किसने, अबुल फजल ने। इसी किले से संबंधित कथन है, याद रखिएगा किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी ने इसी किले के बारे में कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को या फिर कई बार 100 दुर्गों को मुसलमानों के इकबाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमानों के इकबाल के बराबर नहीं समझता, इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। ये आपके किसने कहा है, याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी ने। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसी रणथंबोर दुर्ग के बारे में ये किसने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह आपको बताना है कमेंट करके कि आज कुफ्र का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया है। ये कथन जो है वो किसने कहा था। एक ऐसा ही मिलता जुलता जो कथन है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो आप, वो ये था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये कथन जो है ये तो कहा था औरंगजेब ने। किसकी मृत्यु पर, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। आपको यह बताना है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये कथन किसने कहा था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। देखिए अब ये लगातार आपके सेशन जो है इसी विधिवत रूप से आते रहेंगे। ठीक है, हम 2025 में जो भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों का करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पर डे जो भी नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। इस सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, प्रत्येक पेपर को हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे।
ठीक है जी। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।